ये लड़की सिर्फ शिक्षक द्वारा सिर पर थपथपाई गई, तुरंत ही सम्मोहित हो गई। अगले ही पल वह बालकनी पर खड़ी थी। यह उसकी होमवर्क न देने की सजा थी। लड़की अनियंत्रित होकर पीछे की ओर झुकने लगी और पूरा कक्षा तुरंत ही शरण की तरह अफरा तफरी में छा गया। एक पुरुष सहपाठी एम्बुलेंस बुलाना चाहता था, लेकिन कक्षा में फोन का उपयोग भी सज्जा देने पर आता था। उसने अपने कलाई पर काटा और तुरंत अत्यधिक खून बहने से मर गया। अन्य जो फोन पर थे उन्हें भी छूट नहीं मिली। वे बालकनी की ओर भागे और एक एक कर कूद गए। शोर शराबे वाली कक्षा अचानक शांत हो गई। शिक्षक बहुत शांत थे और कहा कि उन्होंने सभी को सम्मोहन कर दिया है। अगर मरना नहीं चाहते तो आखिरी कक्षा ध्यान से सुनो। लेकिन फिर भी किसी ने विश्वास नहीं किया। एक लड़का जो कभी शिक्षक को गंभीरता से नहीं लेता था। हिंदी में अनुवाद। वह हिंसा का उपयोग करके उसे सीवी मियां से मुक्त करने की धमकी देना चाहता था, लेकिन वह जल्दी ही अनुशासनहीनता की सजा पाने वाला व्यक्ति बन गया। बेकाबू होकर दीवार की ओर दौड़ा और अपनी उद्दंडता की कीमत चुकाई। कुछ लड़कियां इस खूनी दृश्य को बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने माता पिता से मदद मांगने के लिए फोन करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने फिर से वर्जित कार्य का उल्लंघन कर दिया। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और फिर दोनों हाथों से पकड़कर जोर से काट लिया। अब कोई भी हल्का फुल्का कदम उठाने की हिम्मत नहीं करता और आखिरकार शिक्षक के पास नियमों को समझाने का समय था। असल में जैसे ही यह कक्षा शुरू हुई, उन्होंने सबको हाइलाइट्स दिखाने के बहाने से एक हिप्नोटिक वीडियो दिखाया। जैसे ही सभी की नजरें वीडियो पर केंद्रित हो गईं, एक आत्महत्या की कमांड उनके अवचेतन में प्रवेश कर गई, जो किसी विशेष क्रिया करने पर सक्रिय हो जाएगी और इसे खत्म करने का तरीका एक ही है, जो आखिरी में जीवित बचे वाला एकमात्र व्यक्ति बने। यह कहकर वह बालकनी की तरफ बढ़ा और कक्षा समाप्त होने की घोषणा की। अगर कुछ समझ नहीं आया तो जहन्नम में जाकर उससे पूछना। खेल औपचारिक रूप से शुरू हुआ, लेकिन तुरंत एक लड़की जोर जोर से रोने लगी। लेकिन अगले ही पल उसने फूलदान उठाकर अपने सिर पर मार दिया। असल में रोना भी आत्महत्या के सिग्नल को ट्रिगर करता है। कुछ लोग कैंपस से भागने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस बुरे सपने जैसा खेल, लेकिन जैसे ही दोनों पैर स्कूल के गेट से बाहर निकले, व्यक्ति अनियंत्रित होकर रुक गया। फिर दोनों हाथ उठे और उसने अपने सिर को पकड़कर एक पल में 180 डिग्री घुमा दिया। गनीमत रही कि उनकी मृत्यु व्यर्थ नहीं गई। कम से कम उन्होंने सहपाठियों के लिए कुछ चेतावनी छोड़ दी। अन्य हिप्नोटिज्म हटाने के तरीकों की खोज के लिए सहपाठियों ने अलग अलग जांच शुरू की और जल्द ही पुस्तकालय में संबंधित पुस्तकें मिल गईं। लेकिन यह अंग्रेजी संस्करण था जिसे केवल क्लास मॉनिटर अजय ही समझ सकता था। उसने कोई जानकारी नहीं छिपाई और ऊपर लिखी गई 50 से अधिक चेतावनियों को एक एक कर लिख दिया। नियम जानने वाला ही जीवित रह सकता है। आखिरकार अजय अस्थायी नेता बन गया, लेकिन जैसे ही उसने लोगों को पानी और राशन लाने के लिए भेजा, भेजे गए छात्र को गोदाम में फांसी पर लटका हुआ पाया गया। पानी पीना भी शायद एक ऐसा संकेत है जिसे नहीं तोड़ा जा सकता। एक लड़के को शक हुआ कि अजय ने कुछ नियम छिपाए थे और जानबूझकर छात्रों को मार डाला ताकि वह अंत तक जीवित रह सके। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अजय ने बोतल खोलकर पानी का एक घूंट